जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्टूबर सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त या यूं कहूं कि राजयोग की कुछ तारीखें जो हैं वो निर्धारित की हुई हैं। कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें हम बच्चों का जन्म करवाएं तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैंने सितंबर तक के सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए थे और अक्टूबर का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो एक बहन का कल रात में प्रश्न आया कि दीदी अक्टूबर का नहीं बनाया और मुझे चाहिए था, तो मैं ये वीडियो जो है वो उनके लिए बना रही हूँ और बहुत सारी उन बहनों के लिए जो सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो करवाने वाली हैं, उनके लिए अक्टूबर अगर डेट मिली है, डॉक्टर ने उनको डेट दी है, तो यहाँ पे मैं कुछ शुभ मुहूर्त बताऊंगी या यूँ कहूँ कि राजयोग की कुछ तारीखें बताऊंगी जिसमें यदि बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। ये वीडियो मात्र सी सेक्शन वालों के लिए हैं। कोई ऐसे माता पिता जिनकी नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जो बच्चे नॉर्मल तरीके से दुनिया में आ सकते हैं वो राजयोग के चक्कर में कभी भी सी सेक्शन डिलीवरी ना करवावे। ये उनके लिए है जिन लोगों के बच्चे नॉर्मल तरीके से धरती पर नहीं आ सकते हैं और केवल मात्र एक सी सेक्शन जो मान लीजिए कि जा रहा है बस उसी के जरिए आ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ। इसके साथ ही साथ बहुत सारी डेट जो है वो डॉक्टर हमें देते हैं, उसमें से अगर एक दो दिन घटा बढ़ा के हम डिलीवरी करवा लेते हैं और उसमें राजयोग की प्राप्ति हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संयोग जो है वो बनता है। इसलिए आप इन तारीखों में जो डिलीवरी है सी सेक्शन वो करवा सकते हैं। और बहुत सारी बहनें जिनके नॉर्मल तरीके से बच्चे आते हैं उनके ये प्रश्न होते हैं कि जो बच्चे नॉर्मल तरीके से कभी भी किसी भी दिन आ जाते हैं तो क्या उनको राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिए, जो भगवान है वो ही डिसाइड करते हैं कि किसको कब भेजना है, तो उनके नॉर्मल तरीके से आने में उनसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम भगवान के भरोसे हर चीज़ छोड़ते हैं, जब भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि जो गठरी होती है वो भगवान ही बांधते हैं और उनकी जब इच्छा होती है तभी खोलते हैं। तो जब नेचुरल तरीके से जब भगवान जब भेजते हैं वो समय जो है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, वो समय जो है वो बहुत अच्छा होता है। कई बार बच्चे जो है वो मूल नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं जो नेचुरल तरीके से बच्चे होते हैं, और कई बार सी सेक्शन में भी कभी कभी गलतियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो यदि गंडमूल नक्षत्र में बच्चों का जन्म हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको शांति पूजा, गंडमूल पूजा जो है हमारे यहाँ कहते हैं मूल उतरवाने की जो पूजा है वो करवाई जाती है, तो आप मूल की पूजा जो है वो करवा सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ, चाहे वो मूल नक्षत्र हो गया, चाहे वो पंचक हो गई, इसके साथ ही साथ चाहे वो राजयोग हो गए, संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो कई बार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी थोड़ा वीडियो छोटा बनाया कीजिए, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगी कि जब तक कोई जानकारी पूरी ना दे दूँ तब तक आपको वीडियो कैसे समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा 8 मिनट का 9 मिनट का वीडियो जो है वो बनता है, तो इतना तो आप देख ही सकते हैं। कोई काम करते तब भी आप खोल के रख सकते हैं और आपको जानकारी जो है वो मिल जाए, इसलिए थोड़ा जो है वो आपको सुनना ही पड़ेगा, है ना। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि जो डिलीवरी है वो अमावस्या तिथि पे, और जो मान लीजिए कि कई दिन ऐसे होते हैं जैसे मूल हो गया, पंचक हो गया, और कई सारे जो दिन होते हैं जिसमें नक्षत्र जो हैं उनकी गणना कभी कम ज़्यादा होती है, तो उन सब नक्षत्र में आपको जो बच्चों का सी सेक्शन है वो नहीं करवाना चाहिए। और जब चंद्रमा की जो राशि है वो सही दिशा पे पड़ती है तभी हमें बच्चों का जो जन्म है वो करवाना चाहिए। यहाँ पे मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि जो पंचक है वो अक्टूबर में कब लग रहा है और कब समाप्त होगा, इसके साथ ही साथ गंडमूल जो है वो कब कब रहेंगे, तो इन समय आपको जो बच्चों का जन्म है वो नहीं करवाना है। इसके साथ ही साथ कुछ तारीखें जो है वो निर्धारित की गई हैं, वो तारीखें जो हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि अक्टूबर में एक तारीख दी गई थी 2 अक्टूबर, मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेट हो गई हूँ, तो 2 अक्टूबर भी अच्छा था। 2 अक्टूबर को आप जो डिलीवरी है वो करवा सकते थे।
इसके साथ ही साथ 3 तारीख से पंचक जो है वो प्रारंभ हो गई हैं। तो अब 8 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मुहूर्त जो है वो नहीं है। तो 3 तारीख से 8 तारीख तक जो पंचक है वो रहेंगी अक्टूबर में, और इसके साथ ही साथ अक्टूबर में ही लास्ट में 31 तारीख से 4 नवंबर तक जो पंचक हैं वो फिर लगने जा रही हैं। तो इस वर्ष अक्टूबर में 2 बार पंचक जो है वो लग रही हैं। तो पंचक में आपको भूल कर भी इन 5 दिनों में जो बच्चे का जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब मैं गंडमूल की तारीखें बता दूं, तो गंडमूल जो है वो 7 तारीख को यानी कि 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को, ये 6 दिन मूल नक्षत्र हैं गंडमूल। तो इनमें बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाया जाएगा। यदि किसी कारणवश इस नक्षत्र में बच्चे जन्म ले लेते हैं तो शांति पूजा किसी पुरोहित को, जो अच्छे विद्वान पंडित हों, उनको बुलाकर शांति पूजा जो है वो ज़रूर करवाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। अब चलिए अक्टूबर में राजयोग की जो तारीखें हैं वो कौन कौन सी निकल कर सामने आई हैं, चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। पहली जो तारीख है वो है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, भरणी के नक्षत्र हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन आप बच्चे का जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो करवा सकते हैं 9 अक्टूबर को। इसके साथ ही साथ एक जो तारीख है वो है 10 अक्टूबर, जिस दिन करवा चौथ पड़ रहा है। दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और कृतिका के नक्षत्र हैं। काफ़ी अच्छा जो संयोग है वो बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगली जो तारीख है वो है 15 तारीख। 15 अक्टूबर को दिन बुधवार पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। पुष्य के नक्षत्र हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे को राजयोग की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन भी बच्चे का जन्म जो है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 19 तारीख। 19 अक्टूबर दिन रविवार का पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अब जो अगली तारीख है वो है 29 तारीख। 29 तारीख को दिन बुधवार का पड़ रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र हैं। काफ़ी अच्छा संयोग जो है वो बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली और आखिरी लास्ट जो तारीख है वो है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को दिन गुरुवार पड़ रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। श्रवण के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। तो इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो ये जो तारीखें हैं, 6 तारीखें निकली हैं। इस समय बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं और बच्चों को राजयोग की प्राप्ति करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ 31 तारीख अक्टूबर में 31 तारीख से जो पंचक हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे और 4 तारीख तक रहेंगी। तो इस बीच आप कोई भी जो शुभ संयोग या कोई भी शुभ तारीखें राजयोग की या सी सेक्शन डिलीवरी की अब नहीं है। ये केवल 6 तारीखें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। पहली 9, 10, 15, 19, 29 और 30, ये तारीखें 6 तारीखें जो हैं वो अक्टूबर में राजयोग के लिए निकली हैं। तो इस समय आप बच्चों का जन्म जो है वो करवा सकते हैं और बच्चों को राजयोग की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपको और कौन से महीने की चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के, मुझे नीचे लिख दीजिए ताकि मुझे याद बना रहे। कई बार बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के उपाय और पोथी से मैं कथाएं जो है वो पढ़ के डालती हूँ। तो बहुत सारी वीडियो हो जाते हैं तो कई बार भूल जाती हूँ। तो आपको वीडियो जो है वो कौन से महीने का चाहिए होता है आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। भगवान श्री हरि विष्णु आपके बच्चे को राजयोग की प्राप्ति करवाएं, वो जीवन में बहुत सारी तरक्की करें और आपका खूब नाम रोशन करें। यही कामना के साथ ये वीडियो जो है वो मैं समाप्त करूंगी दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे।